शांति। 24 अगस्त 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगी, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेगी नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, बचपन का दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप आपको छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझते हो, समझाते हो, परंतु थोड़े में भी कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चों ही जानते हो दुनिया में आज ही क्या है, कल क्या होना है। विनाश से तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़े चिंगारी लगे तो भवष्ट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को श्वेत याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देही अभिमानी में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठी बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही है याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो जाए। दुनिया को भी यह पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठीकर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। बहल विलायत में हो वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम
आपसे पूरा वर्षा लें। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बब्बा राज्य राजेश्वर राज्य राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही गाया जाता है माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निर्मित बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं, वर्षा लेने के लिए के तो हम ही हैं। वह नई सृष्टि रचते हैं। बच्चों को वर्षा देने के लिए शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहाँ तो वर्षे वह प्रलब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रलब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है, इतला करके रहते फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बम्स आदि कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या लिखा हुआ है। यौवनों की लड़ाई पांडवों और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यौवन बरोबर लड़ पड़े हैं, लड़ रहे हैं। बम्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत सा चित्कार होंगी। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ वह ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर बहल कहाँ भी चले जाओ। शतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कि पृष्ठ लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे। बाप कहते हैं हर्जा नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो। चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है,
बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे बहरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई वंधेलियाँ हैं हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे, पहले से ही कह देते। बाम्स की मैंग्रोरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योगबल में होशियार हुए नहीं, ऐसे ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं, इसीलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप को पूरा वर्षा लेना है। इसीलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रहती, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगी और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। सर्व का सतगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। भले थोड़े खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहती बाप को याद करो, जो मिले उसको यहीं छिछा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पवित्र बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों को कल्याण करेंगी और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला, यथार्थ स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला
पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है। बाप जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने। राम राज्य में पूज्य थे, अभी रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप को परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम स्वर्ग की मालिक बनेंगी। निराकार शिव बाबा सर्व का सतगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो शतों प्रधान बन जाएंगी। यह समझाया तो सहज है ना। बुढ़िया भी सर्व यह सर्विस कर सकती है। मूल बात ही है यह शादी मुरादी कहाँ भी जाओ कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप को पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है। आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शतों प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिस में बेहद की बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को बोलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं मुझे याद करो तब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी में आएंगी। घड़ी घड़ी रजाई पद पाएंगी। बस सिर्फ बाप को याद करो। प्यार से याद बगैर प्यार कैसे करेंगे। खुद मिलता है तब याद किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इसीलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदेही बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। पॉइंट नंबर 2, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। 24 अगस्त 2026 का वरदान संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। स्पष्टीकरण, अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया पश्चात कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका नस नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अब पवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहे। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो
कभी दिल तख्त नहीं होंगे। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अपवित्रता को बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना यथार्थ संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजय बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम यथार्थ किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर करो। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।